प्रेम अथा, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। एक दिन सास के भाई ने अपनी बहन से कहा, जीजी अपन सब काशी चल रहे हैं, तो हमारे साथ चल रही है? तो बहन ने कहा, देख भैया एक बात इतनी सी है कि मैं अकेली काशी नहीं जाऊंगी, मैं बहू के बिना एक पाँव नहीं आगे निकालूंगा। मेरा और मेरे बहू से बहुत प्रेम है, मैं उसके बिना नहीं जाऊंगी काशी। जी जी, अरे ये नई नई बहुओं को कहाँ लेकर जाना, ये तो अपने पतियों के साथ चली जाएंगे। तू तो चल, अभी तो वृद्ध हो, ये अवस्था हो, काशी अपने को चलना है। ये अभी युवान है, इनकी जरूरत नहीं है। भाई ने बहन को समझाया, बहन जाने को तैयार नहीं आके, क्योंकि वो बहू के बिना नहीं रह सकती, बहू सास के बिना नहीं रह सकती। भाई ने कहा, बहन अगर तू नहीं चली तो मेरा मरा हुआ मुंह देखे। अब इतनी बड़ी बात कह दी तो फिर बहन चली। बहन गई, बहू से गले लगी, आंख में आंसू भर गए। मम्मी मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? कोई बात नहीं बेटा, रहना तो रहना, मैं रहूंगी तो रहूंगी कैसे? रिजर्वेशन था दूसरे दिन का, चली। ट्रेन में बैठ के जैसे ही सास ट्रेन चल दी, सास ने पर्स खोलकर देखा तो अलमारी की चाबी तो अलमारी में लगी की लगी। बहू ने विचार करा, सासू काशी गई है, मैंने ना जाने कौन सा पाप किया होगा जो मैं काशी नहीं जाता। बहुत ध्यान देना, अगर कथा में पहुंच रहे हो तो आपका पुण्य है। कथा में जाते जाते भी अगर कोई घर में मेहमान आ गया, कथा में जाते जाते भी अगर कोई आपके बीच में अड़चन उत्पन्न हो गई, कथा में जाते जाते भी यदि कोई आपको रोक लिया तो समझ लेना कि आपके पाप ने आपके सामने आकर रोका है। मैंने सोचा था कि शिव पुराण में जाऊंगी, आ गए मेहमान, जा बहू ने विचार करा, अगर सास चली गई माँ गंगा नहाने तो मेरे घर में भी तो बोतल में गंगा जल रखा है, उसने भगोने में डाल लिया और बड़े से भगोने में गंगा जल डाला। और दूसरे दिन विचार कर रही है मेरी सास गंगा नहा रही होगी, और ये भगोने में बैठ गई कि मैं भी गंगा नहाऊं, भगोने के अंदर। अब जो सास काशी में गंगा नहा रही थी, उसका मन लगा हुआ था कि तिजोरी में चाबी लगी रह गई। और ये बहू जो गंगा नहा रही थी, ये बड़े प्रेम से गंगा का स्नान भगोने के अंदर कर रही थी। और तभी सास ने गंगा के जल में साबुन लगाया तो हाथ में जो अंगूठी थी वो भी निकल गई। बहुत चली महाराज। अब बहू जो गंगा नहा रही थी भगोने के अंदर, वो विश्वनाथ से कह रही है, विश्वनाथ मैं नहीं आ सकती, इसलिए मैं गंगा जी को यहीं पर बुला के स्नान कर रही हूँ, पर मेरा भाव यही होना चाहिए कि मैं काशी नहा रही। और बहू जिस भगोने में नहा रही थी, उसी भगोने में सास के हाथ की वो अंगूठी आ गया। सास स्नान वगैरह करके दर्शन करके 2-4-8 दिन में जब काशी से वापस पहुंची, सबसे पहले अलमारी खोली, अलमारी में सब कुछ देखा। देखते ही प्रसन्न होकर बहू को गले लगाया, बहू के हाथ में अंगूठी देखी तो पूछा, बेटा ये अंगूठी तो गंगा में गिर गई थी, फिर ये अंगूठी तेरे पास कहां से आ गई? माँ आप जैसे काशी में गए थे स्नान करने के लिए, दर्शन करने के लिए, वैसे की वैसे मैंने मन से काशी को यहाँ बुलाया था, मैंने काशी को गंगा को यहाँ बुलाया था और स्नान कर रही थी। स्नान करते समय मुझे यह अंगूठी मिली है। सास ने बहू को गले लगाकर कहा, बेटा तेरे जैसी सार्थकता, तेरे जैसा भाव दुनिया में किसी का नहीं होगा। अगर तूने मन से, चित्त से, वृत्ति से गंगा को बुलाया तो वो गंगा यहाँ आई थी और मेरी अंगूठी गंगा में गिर गई थी, वो तुझे प्राप्त हो गई।
वो तुझे प्राप्त होगी। शास्त्र कहता है आप अगर मंदिर में भी खड़े हो, आप अगर तीर्थ में भी खड़े हो, आप यदि कथा में भी बैठे हो, यदि आपका चित्त, यदि आपकी वृत्ति, यदि आपका मन घर पे लगा हुआ है, तो वो कथा का कोई सार्थक नहीं, वो मंदिर का, वो तीर्थ का कोई सार्थक नहीं। यदि आप घर में भी बैठे हो और आपका यदि मन, आपकी यदि वृत्ति, आपकी यदि सोच कथा की ओर है, तो समझ लो वो कथा का रस तत्व आपको प्राप्त होगा।